अच्छा, आजकल जितनी सर्दियां हैं और जितनी स्मोक है ना, अगर इस मौसम में आपके हाथों पाँव पे कोई चीज़ असर नहीं कर रही है तो आज मैं ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए लेकर हाजिर हूँ जो कि इतनी अच्छी है। आप लगाएंगे आप खुश हो जाएंगे और आपके हाथ पाँव भी आपको दुआएं देंगे कि ये क्या तोहफा ले आए हमारे लिए। अच्छा खैर, ये क्रीम बनाना इतनी सिंपल है और आपको बाहर से कुछ भी नहीं परचेज़ करना पड़ना, सब कुछ आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होगा। जो नहीं होगा कोई बात नहीं, उसका ऑल्टरनेट बता दूंगी, लेकिन आपने ये क्रीम बनानी ज़रूर है। बस एक बार ही सही, लेकिन इसको लाजमी बनाएं और इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो तो आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, वो है वैसलीन। जालिम सर्दियों में सिर्फ एक थिक इमोलिएंट ही है जो आपके हाथों पाँव पे काम कर सकता है, वरना ये लोशन तो किसी काम के ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जितने अच्छे ब्रांड का ही चाहे क्यों ना ले लो। और DIY की बात ही अलग है, आपके हाथों से बनाई गई होममेड चीज़ उसकी तो खुशी ही अलग होती है, और जब उसके रिजल्ट्स इतने आलीशान मिले तो खुशी दुगनी हो जाती है। अच्छा खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है बेस इस क्रीम का, वो है वैसलीन। आपने अच्छी खासी मिकदार में वैसलीन लेनी है। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ भर के। वैसे ये जो चम्मच दिख रहा है ये बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं अंदाजे से सब कुछ डाल रही हूँ। आपको एग्जैक्ट जो है क्वांटिटी बताती रहूँगी टीस्पून या टेबलस्पून की सूरत में। ये 1 टेबलस्पून भर के मैं ले रही हूँ वैसलीन, और उसमें डालेंगे मेरे, अच्छा ये दोनों जो डालेंगे ना आगे, मेरे फेवरेट वाले इंग्रेडिएंट हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, आपको पता होगा ये दोनों चीज़ें मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। अगरचे मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, अपने फेस पर भी, अपने फेस की प्रोडक्ट्स पर, यानी कि अपने फेस के लिए कोई DIY बनाऊँ उसमें भी मैं ये दोनों चीज़ें शामिल करती हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है ग्लिसरीन। अच्छा, शुरू में मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए आपको पता तो चल गया होगा। सबसे पहले तो ग्लिसरीन जाएगी। 1 टेबलस्पून वैसलीन में हम 1 टीस्पून ग्लिसरीन डालेंगे, इतनी काफ़ी है। वैसे आप टेबलस्पून ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं, इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून भी काफ़ी रहेगी। और इसके बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो होगा मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, मेरा मोस्ट फेवरेट ऑयल, ऑलिव ऑयल। इसका भी मैं 1 टीस्पून ही डालूँगी, 1 टीस्पून भी काफ़ी रहेगा। अच्छा खैर, बात करते हैं कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मेरे फेवरेट क्यों हैं, ग्लिसरीन और ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल की बात रही तो ये मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला है, ये मैं GSC स्टोर वालों से ऑर्डर करती हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, यानी पंसार से लिया गया या फिर किसी ब्रांड का नॉर्मल लोकल कोई सा भी, लेकिन कोशिश करें एक्स्ट्रा वर्जिन हो, क्योंकि उसके फ़ायदे तो फिर आप जानते ही हैं कितने डबल हो जाते हैं, और क्योंकि अपनी मुकम्मल ग़िज़ाइयत के साथ वो मौजूद होता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल मैं क्यों डाल रही हूँ? ऑलिव ऑयल आपको पता है कि ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे बोलना इतना अजीब लगता है कि बार बार एक ही बात ऑलिव ऑयल की तारीफ़ में मैं कहती हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो खुद डीपली पेनिट्रेट होता है, स्किन के अंदर तक जाता है। मतलब आपने अगर बालों पे अप्लाई किया है तो बालों के अंदर तक, अगर आपने चेहरे पर या स्किन पर, बॉडी पर, किसी भी पार्ट पर अप्लाई किया तो ये खुद अंदर तक पेनिट्रेट होता है। तो इसमें आप जौन सा भी इंग्रेडिएंट डालेंगे ना, उसके फ़ायदों को भी ये अंदर तक पेनिट्रेट करवाता है, यानी उसके फ़ायदों को डबल ट्रिपल कर देता है। ऑलिव ऑयल का ये फ़ायदा है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है, और ये बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है, बहुत ही मज़े का। अच्छा, ग्लिसरीन, इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, ऑलिव ऑयल का और ग्लिसरीन का। ऑलिव ऑयल का फ़ायदा ये है कि ये ग्लिसरीन के फ़ायदों को भी डीपली पेनिट्रेट करवाएगा। अच्छा, ग्लिसरीन का अब क्या फ़ायदा है? ग्लिसरीन आप लोगों को पता है एक नेचुरल हमैक्टेंट है, ये वाटर को हवा से ड्रॉ करके आपकी स्किन पर लेकर आएगा। सोचें ज़रा कितना फ़ायदा है इसका। अगर आपने इसको लिप्स पर अप्लाई किया तो वाटर को लिप्स पर लेकर आएगा, और अगर आपने स्किन पर या बालों पर अप्लाई किया, हाँ बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लिसरीन, तो ये वाटर को वहाँ भी पहुँचाएगा। वाटर यानी हाइड्रेशन, यानी मॉइस्चराइजेशन, यानी कि सुपर सॉफ्ट स्किन। इसी वजह से ग्लिसरीन मेरी मोस्ट फेवरेट है, और साथ में ऑलिव ऑयल भी। अच्छा, ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई और ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलिव ऑयल के फ़ायदे जानने के बाद मेरा नहीं ख्याल अब आप किसी और ऑयल का सोचेंगे भी। कोशिश करें कि यही वाला ऑयल ही डालें, और कोशिश करें एक्स्ट्रा वर्जिन हो, तो फिर बात ही अलग है। अच्छा खैर, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, मैं बार बार वीडियो स्टॉप करके फिर इसको मिक्स करती थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। खैर, मैंने इसको ज़बरदस्त तरीके से मिक्स किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, एक बटर सा तैयार हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त बटर। अच्छा, अगर आपने इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़्यादा डाले, यानी कि ग्लिसरीन और ऑयल आपने ज़्यादा डाल दिया, तो ये थोड़ा सा क्रीमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा रनी होगा ना बहुत ज़्यादा थिक होगा।
तो जैसे ये है, ये भी अभी थिक है, बटरी फॉर्म में है। आप चाहें तो वो वाले इंग्रेडिएंट्स बढ़ा के इसको मज़ीद क्रीमी शेप में लेके आ सकते हैं। क्रीमी फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है बटरी फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से लगाना है, सुबह शाम जब चाहे मर्ज़ी आप इसको लगाएं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनकी एज कम होती है लेकिन उनके हाथ ना बूढ़े बूढ़े से दिखते हैं। बूढ़े बूढ़े यानी कि एजिंग सी दिखती है, हाथों पर भी एजिंग शो होती है, हाथों पर लाइंस होते हैं, क्रैक्स होते हैं। तो ड्राइनेस की वजह से एजिंग बढ़ जाती है। अगर आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया तो वो एजिंग साइंस भी नहीं दिखेंगे जो वक्त से पहले। अच्छा, मेरे हाथों के साथ ही बहुत मसला है। मेरी हालांकि एज ज़्यादा नहीं है लेकिन मेरे हाथों पे लाइंस बहुत पड़ जाती हैं। ऐसे अजीब से बूढ़े बूढ़े से हाथ लगते हैं, इतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए मुझे हर वक्त कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ ना कुछ अपना DIY तैयार करके रखना पड़ता है जो मैं इन पर अप्लाई करती रहूँ, वरना ये मुझे अपने अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी है, पानी का इंटेक ना होना हमारी लाइफ में। हम पानी नहीं पीते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ इग्नोर की जाने वाली है ना वो है पानी। सर्दियों में बिलखुसूस सर्दियों में हम बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। सर्दियों में चलो ठंडे पानी की लालच में पी लिया जाता है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं पिया जाता। इसलिए सर्दियों में स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से रफ़ हो जाती है और लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। अभी भी मेरे हाथों पे लाइंस दिख रही होंगी, यही लाइंस मुझे शो हो रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे ये क्रीम बनानी चाहिए। मैं बहुत पहले ये बनाती थी, अब तो फिर भूल जाती हूँ ये चीज़ें बनाना। लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया है ना, अब मैं अपनी पुरानी पुरानी वाली चीज़ें दोबारा से बनाती हूँ अपने लिए, और मेरी स्किन को भी फ़ायदा हो रहा है अपने चैनल बनाने से। और इसलिए मैंने ये क्रीम बनाई है। मैं अब इसको लगाना भी शुरू करूँगी। मेरे हाथ भी अच्छे हो जाएंगे, आपके हाथ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही मॉइस्चराइज्ड और मक्खन मलाई जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करें, मेरी बात मत मानें, आप एक बार इसको बनाएं और इसको ट्राई करें, आप खुद ही मान जाएंगे। इसलिए आप मेरी नहीं माने, आप इसको बनाएं, इसको खुद इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये रेमेडी मेरी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अच्छा खैर, मैंने वैसलीन हैक्स पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपको बहुत पसंद आई हैं। उन पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो पर भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं DIY यानी होममेड परफ्यूम बाम बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, जो कि रोज़ ऑयल के साथ होगा, जिसमें मतलब रोज़ी रोज़ी सी खुशबू होगी, गुलाब की, बहुत ही प्यारी मज़े की। उसके लिए फिर आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द एक ज़बरदस्त सा DIY लिप बाम बनाना बताऊंगी आप लोगों को, जो कि आपके लिप्स को सुपर सॉफ्ट भी बनाएगा और साथ में पिंक भी करेगा, यानी उनकी डार्कनेस और पिगमेंटेशन को दूर करेगा। वैसे आप इसी क्रीम को एज अ लिप बाम भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये आपके लिप्स को पिंक नहीं करेगी। पिंक लिप्स बनाने के लिए आपको मेरी वो सीक्रेट वाली रेमेडी जाननी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे वहीं मिलूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।